हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन साइंटिया फिजिका चैनल। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल में मैं आपको केमिस्ट्री क्लास 11 की पढ़ा रहा हूँ और इस केमिस्ट्री क्लास 11 में जो चैप्टर दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टूडेंट है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टूडेंट में जो क्वांटम नंबर्स में आप लोगों को आजकल मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो उसमें क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस लेक्चर में। लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज स्टूडेंट नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है? मैंने बोला स्पिन को, फोर्थ वाला क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, और इसका सिंबल स्मॉल एस और एम एस से दिखाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि ये स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे आपको ये क्लियर ही लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग का डायरेक्शन, यानी कि इस स्पिन क्वांटम नंबर से हम जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग का जो डायरेक्शन है वो चीज फाइंड आउट करेंगे। तो आपको एक चीज बता दें स्टूडेंट, किसी भी एटम में, ये एटम है पूरा, इट इज ए न्यूक्लियस, ये चारों तरफ ऑर्बिट है जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलता है, दैट इज ऑर्बिट नंबर। तो ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो रिवॉल्यूशन तो करते करते हैं, न्यूक्लियस से चारों तरफ रिवॉल्यूशन तो करते करते साथ में वो रोटेशन भी करते रहे। जैसे ये न्यूक्लियस है तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या रोटेशन भी कर रहा है, ये देखिए ये रोटेशन है और रिवॉल्यूशन भी कर रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर भी लगा रहा है, यानी दैट इज नोन एज रिवॉल्यूशन या ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। साथ में ये इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस में, एक्सिस और रोटेशन रोटेट करता हुआ ऐसे करके मूव करते हुए न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेशन करता है। तो ये जो रोटेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इस रोटेशन का जो डायरेक्शन है वी कैन फाइंड फ्रॉम द स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। अब अगर स्टूडेंट अगर इसकी स्पिनिंग क्लॉकवाइज होती है, सपोज कि क्लॉकवाइज होती है, तो वो क्लॉकवाइज उसको हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो +1/2 यूज करें, प्लस हाफ जिसे बोलते हैं, प्लस हाफ यूज करते हैं, अपराइट बोलते हैं ये। और दूसरा अप स्पिनिंग। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी जो सिंबल है दैट इज -हाफ, क्या बोलते हैं, -हाफ, डाउन स्पिन कहते हैं। ये अप स्पिन, इट इज अ डाउन स्पिन। ठीक है, क्लियर हो गया। अप एंड डाउन हम यहाँ देख सकते हैं कि अप स्पिन के देखिए ये बना हुआ है, देखिए यहाँ लिखे जा रहा है अप स्पिन और इट इज ये डाउन स्पिन। तो ये ऑर्बिट के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्यूशन करते हैं, साथ में वो रिवॉल्यूशन करने के साथ साथ वो स्पिनिंग भी करते हैं, तो वो स्पिनिंग ऐसा है अप स्पिन एंड डाउन स्पिन होंगे। एक चीज और स्टूडेंट बताएंगे, ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग यानी स्पिनिंग करता है तो उसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो कोई मैग्नेटिक जैसे कोई सब्सटेंस होता है तो ध्यान रखिएगा इसमें जो ये स्पिनिंग हो रही, स्पिनिंग से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एटम के अंदर डेवलप होती है, आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। और ये चीज होती है किसी भी एटम के जो आपकी स्पिनिंग जो होती है, ये जो स्पिनिंग अकेले दिख रहे हैं, इसी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब एक चीज और है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम हम निकाले जाए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग कर रहा है तो इसका एक एंगुलर मोमेंटम भी होगा व्हिच इज डिनोटेड बाय एल। तो एल बराबर यानी स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्या बोला मैंने, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज एल इज इक्वल टू mvr, m फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v फॉर वेलोसिटी, r फॉर रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल। तो ये होगा h/2 पाई √s और ब्रैकेट में s प्लस 1 होगा। अब स्टूडेंट ये h/2 पाई आप जो ये देख रहे हैं h/2 पाई, इसको एक्शन कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्शन कांस्टेंट। और ये जो s है ये है स्पिन क्वांटम नंबर, क्या है ये, स्पिन क्वांटम। तो इसकी वैल्यू या तो आपकी प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ, देखिए यहाँ लिखा प्लस हाफ या माइनस हाफ होगी। और h इज ए प्लांक्स कांस्टेंट स्टूडेंट, m फॉर मास ऑफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन हो गया, r फॉर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट हो गया, v फॉर लीनियर वेलोसिटी, ये ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑर्बिट बन रहा है इसके जो रेडियस है दैट इज ये रेडियस हो गया, और ये उसकी क्या वेलोसिटी, यहाँ पे जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन के दैट इज 1। ठीक है, क्लियर। और L इज स्टैंड फॉर द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्या बोलेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब एक चीज और बतानी स्टूडेंट कि आपने NLM यानी 3 हमें क्वांटम नंबर बताया, इट इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड इट इज अ मैग्नेटिक क्वांटम। ये तीनों जो क्वांटम नंबर है ये श्रोडिंगर के वेव मैकेनिक्स से इससे ये नंबर से हमारा ड्राइव्ड हुए। लेकिन जो फोर्थ वाला है स्पिन क्वांटम नंबर, जो ये वाला है, ये श्रोडिंगर के मैकेनिकल वेव से नहीं मिले। ठीक है, ये जो है बाद में इंक्लूड करेंगे इस थ्योरी में। तो यानी कि अब जाके हमारी 4 क्वांटम नंबर, तो ये शुरू के 3 ये तो श्रोडिंगर के वेव मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट से बने, लेकिन फोर्थ वाला जो स्पिन क्वांटम ये इस थ्योरी के बाद इसको इंक्लूड करेंगे। और जब ये चारों हमको मिल गए क्वांटम नंबर पूरे, तब ये चारों मिलने के बाद तब हम लोग कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की सारी उसकी स्पिनिंग, उसकी पोजीशन, उसका सब कुछ एनर्जी जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो तब जाके हमारे चारों क्वांटम नंबर हेल्प करते हैं, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम, जो कि ये तीनों जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिले। और चौथा वाला दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर से मिले। एक चीज और बतानी स्टूडेंट, क्वांटम नंबर जो हम लिखे जाते हैं वो NL की पावर x से लिखा जाता है। अब n क्या आप सब समझ में आ गएगा, इट इज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
एंड एल स्टैंड फॉर द एजीमुथल क्वांटम नंबर या एजीमुथल, इसे सबशेल बोलते हैं। और एन क्या चीज है, इट इज ऑर्बिट नंबर। और ये जो पावर एक्स है, इट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या चीज है, एक्स स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ऑर्बिटल को जो दिखाते हैं क्वांटम नंबर के बिहाफ में, तो वो इस तरह दिखाते हैं, इट इज ऑर्बिट नंबर एंड इट इज अ सबशेल नंबर। सबशेल जैसे एस पी डी एफ हो गए, और एन स्टैंड फॉर 1 2 3 4 1। और जो इनकी जो पावर होती है, ये किसी भी एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर जो पावर होती है, यानी सबशेल को भी जो पावर होती है, दैट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्स क्या चीज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई थिंक स्टूडेंट, आज मैंने आपको स्पिन क्वांटम नंबर आप लोगों को मैंने समझाया, आप लोगों को समझ में आ गया, अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन को नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट। और इसके नोट जरूर बना लीजिएगा स्टूडेंट। और अगर आपके जो जान पहचान में बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको ये चीज़ और इसको डिटेल में चाहिए, तो मेरा लिंक उनको भेज दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। और जो स्टूडेंट मुझसे फिजिक्स केमिस्ट्री 11 12 की जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।